बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश 30 जुलाई 2025। आज का पाठ सांकेतिक वाक। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडे 1। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही का जीवन चरित्र। सांकेतिक वाक। महानिर्वाण से कुछ दिन पहले श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई और सेवादारों को आज्ञा दी कि यहाँ मुख्य द्वार बनवाओ। महात्मा जन और प्रेमी तुरंत द्वार के लिए ईंट सीमेंट आदि का प्रबंध करने लगे। 9 फुट ऊंचा और 6 फुट चौड़ा दरवाजा बनाने की तैयारी शुरू हो गई। श्री गुरु महाराज जी ने निर्माण के बीच में ही आज्ञा फरमाई कि दरवाजे का काम ज्यादा लंबा मत खींचो। अभी तो यहाँ छोटा दरवाजा ही ठीक है, बाद में जैसा मर्जी बनवा लेना, अब ज्यादा समय नहीं है। श्री गुरुदेव ने भक्त सरदारी लाल जी को आज्ञा दी कि इन ईंटों में से अच्छी अच्छी कुछ ईंटें छांटकर अलग रख दो, इनकी हमको जरूरत पड़ेगी, ये खास काम आएंगी। कुछ बोरियां सीमेंट की भी अलग रख लो। साधारण बुद्धिजीव महापुरुषों के रहस्य को क्या जाने। 3 अप्रैल सन 1936 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री नंगली साहिब से प्रस्थान किया। 7 अप्रैल सौती टांडा के रेलवे स्टेशन पर पधारे। रेलवे कर्मचारियों के मन में भी श्री गुरु महाराज जी के पावन दीदार व श्री वचनों के श्रवण करने की तीव्र लालसा थी, किंतु गुरुदेव भगवान का हमेशा कार पर ही आना जाना होता था, सो उन लोगों की मन में ही रह जाती थी। आज महाप्रभु जी ने उनके दिल की जान ली और कई मन शक्करपारों का प्रसाद मंगवाकर रेलवे कर्मचारियों को बांटा। फिर कार द्वारा वापस नंगली साहब आ गए। आपने उसी शाम को आज्ञा दी कि आज हलवे का प्रसाद इतना बना लो कि हर गांव वाले को जी भरकर प्रसाद मिल जाए, कोई रह न जाए। उस दिन 18 मन हलवे का प्रसाद बांटा गया। जब किसी भक्त ने इतना प्रसाद बांटने का कारण पूछा तो आपने फरमाया, परसों हमने जाना है, सो इच्छा हुई कि एक बार सबको जी भरकर प्रसाद बांट देवें। परसों चले जाने का समाचार सुनकर भक्त गेंदाराम जी रो पड़े। सब उपस्थित प्रेमी, जो अभी तक अत्यंत प्रसन्न थे, उदास हो गए और वे सोचने लगे, इस गांव में इतने दिनों से जो चहल पहल लगी हुई थी, सब समाप्त हो जाएंगी। दाताजी ने इस रेगिस्तान जैसी भूमि को गुलिस्तान की भांति महका दिया था। क्या उनके जाने से यह जमीन फिर से वीरान हो जाएगी? मगर यह सोचकर कि परसों श्री गुरु महाराज जी चले जाएंगे तो थोड़े दिन बाद फिर आ जाएंगे, हर भक्त के दिल से ऐसे भाव उठ रहे थे। मुझको सिखा के उल्फत, तुम ही वफा निभाना। ओ दूर जाने वाले, तुम लौट कर भी आना। रखूंगा मैं बिछा के इन राहों में निगाहें, मैं याद में तुम्हारी भरता रहूंगा आहें। इस मन की पालकी में बैठी तुम्हारी सूरत, तुम हो तो फिर मुझे क्या इस दुनिया की जरूरत। घर में भटक भी जाऊं, तुम रास्ता दिखाना। ओ दूर जाने वाले, तुम लौट कर भी आना। जब भक्त गेंदाराम जी ने श्री गुरु महाराज जी को अपनी निर्धनता का परिचय देकर कहा कि हम आपके दर्शन करने दूर दूर नहीं आ सकते, तो दीनवत्सल श्री गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा चलो आप ये चिंता भी छोड़ दो, मैं शारीरिक रूप से भी सदा इसी नंगली में ही रहूंगा। मेरे दर्शनों के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत न होगी, अब तो खुश हो। आपने ये भी फरमाया कि जिन्हें मेरे दर्शनों की इच्छा होगी वे नंगली ही आ जाया करेगी, क्योंकि यह नंगली मुझे बहुत प्यारी है। ये नंगली तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होगी और संतों की नंगली कहलाएगी। अब इसे साधारण कुटिया न समझना, यह मेरा आदि स्थान है। ये गुरु का मंदिर है, गुरु का द्वारा है। यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और पवित्र चरण धूलि के रूप में प्रसिद्ध होगी। इस चरण धूलि को जो भी अपने मस्तक पर लगाएगा उसका दुखी हृदय भी शांत हो जाएगा। ये सब रोगों का इलाज होगी। श्री गुरु महाराज जी ने वहां के एक लोहार श्री शहबाज जी को बुलवाया और उन्हें अपने कमरे का सारा नक्शा समझा दिया। आपने फरमाया कि 9 अप्रैल को सुबह हमने जाना है।
हमारे जाने के बाद इस स्थान पर जहाँ दो शहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो खंभा है उस स्तंभ को और दोनों शहतीरों को हटा देना। इस खंभे के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनेगा, क्योंकि हम सदा इसी स्थान पर रहेंगे। बुधवार 8 अप्रैल 1936 को सर्वसत्ताधीश हरिहर बाबा ने प्रातः सैर से लौटकर श्री स्वामी निजध्यानानंद जी को आज्ञा दी कि स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजुन्यानंद जी इत्यादि को तार भेज दो कि वे जल्दी यहाँ पहुँच जाए। आते समय 2 शीशी इत्र व 2 सफेद लिट्टे की चादरें भी लेते आएं। महात्मा जी ने कहा कि सफेद चादरें तो पहले भी बहुत पड़ी हैं, तो महाप्रभु ने फरमाया, ये चादरें किसी खास काम आएंगी। कुछ दिन पूर्व आपने एक घंटी भी मंगवा ली थी ताकि सेवादार को आवाज न लगानी पड़े। रात को थोड़ा भोजन करके महाप्रभु विश्राम करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में महाप्रलय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय SCA Day 1।